अनंत आकाश की नीरवता में एक अदृश्य दिव्य शक्ति निरंतर गतिमान थी। काल चक्र। वह कोई साधारण पहिया नहीं था, बल्कि सृष्टि की धड़कन था। उसके प्रत्येक दांते में एक युग की स्मृति और एक नए आरंभ की संभावना छिपी थी। जब वह धीरे धीरे घूमता तो समय की धाराएं बदल जाती और ब्रह्मांड के दृश्य परिवर्तित हो उठते। कोई उसे देख नहीं सकता था, पर हर जीव उसके प्रभाव को अनुभव करता था। जब काल चक्र का एक भाग जागृत होता तो सतयुग का प्रकाश फैल जाता। चारों ओर शांति, सत्य और संतुलन की अनुभूति होती। प्रकृति और प्राणी एक लय में बंधे रहते। आकाश निर्मल, पृथ्वी हरित और मन निर्मल होते। ऐसा लगता मानो स्वयं सृष्टि ध्यान मग्न है। यह युग स्थिरता और दिव्यता का प्रतीक था। फिर कालचक्र थोड़ा और घूमता और त्रेता युग का आरंभ होता। मर्यादा, कर्तव्य और धर्म की स्थापना का समय आता। मानव जीवन में आदर्शों का महत्व बढ़ता। त्याग और पराक्रम की कथाएं जन्म लेती। संबंधों में नियम और आचरण की गरिमा होती। संघर्ष तो था, पर उसके पीछे उद्देश्य भी था। यह युग संतुलन और अनुशासन का संकेत देता। कालचक्र की गति जब आगे बढ़ती तो द्वापर युग का दृश्य प्रकट होता। यहां संघर्ष अधिक स्पष्ट था। धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े दिखाई देते। संबंध जटिल होते, निर्णय कठिन होते। वीरता और बुद्धि दोनों की परीक्षा होती। मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार के बीच झूलता। यह युग बताता था कि सत्य को स्थापित करने के लिए प्रयास आवश्यक है। और फिर आता कलयुग। कालचक्र का यह भाग अशांति और भ्रम से भरा था। मनुष्य बाहरी चमक में उलझ जाता, भीतर का संतुलन खोने लगता। संबंधों में स्वार्थ बढ़ता, विचारों में विभाजन आता। फिर भी आशा पूरी तरह समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसी कालचक्र में अगले परिवर्तन का बीज भी छिपा रहता है। कलयुग अंधकार का प्रतीक अवश्य है, पर उसके भीतर जागरण की संभावना भी रहती है। अनंत ब्रह्मांड उस समय अल्ट्रा एचडी दृश्य की तरह चमक रहा था। नीले, स्वर्ण और अग्नि रंगों की तरंगें आकाश में लहराती। ऐसा प्रतीत होता मानो समय स्वयं प्रकाश की धारा बन गया हो। तारामंडल चमकते, ग्रह अपनी गति में घूमते और आकाश गंगाएं दूर तक फैलती। यह दृश्य भव्य था, पर उसमें एक गूढ़ संदेश भी छिपा था। सब कुछ परिवर्तनशील है। कालचक्र का हर घूमना केवल युगों का परिवर्तन नहीं, बल्कि चेतना का परिवर्तन भी था। जब सतयुग आता तो मन शांत होता, त्रेता में कर्तव्य जागता, द्वापर में विवेक की परीक्षा होती और कलयुग में आत्म जागरण की आवश्यकता होती। यह चक्र बाहरी दुनिया में जितना सक्रिय था, उतना ही प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी घूमता रहता था। मनुष्य के जीवन में भी छोटे छोटे युग आते हैं। कभी शांति का समय, कभी संघर्ष का, कभी सफलता का प्रकाश, कभी भ्रम का अंधकार। यही व्यक्तिगत कालचक्र है। जब कोई अपने भीतर झांकता है तो वह इस पहिए की गति को समझ सकता है। वह जान सकता है कि हर कठिनाई अस्थायी है और हर सुख भी स्थायी नहीं। परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्मांड की विशालता में यह पहिया कभी रुकता नहीं। वह निरंतर गतिमान है, क्योंकि सृष्टि की धारा स्थिर नहीं रह सकती। यदि कालचक्र ठहर जाए तो जीवन भी ठहर जाएगा। इसलिए उसका घूमना आवश्यक है। वही सृजन और विनाश का संतुलन बनाए रखता है। कलयुग की अशांति के बीच भी जब कोई सत्य, करुणा और धैर्य को अपनाता है तो वह अपने भीतर एक छोटा सा सतयुग जगा लेता है। यही कालचक्र का रहस्य है। बाहरी युग चाहे जैसा हो, भीतर का युग जागृत किया जा सकता है। यही जागरण का अर्थ है। अनंत आकाश में वो दिव्य पहिया आज भी घूम रहा है। उसके रंग बदलते हैं, उसकी गति बदलती है, पर उसका उद्देश्य एक ही है, जीवन को आगे बढ़ाना। नीले रंग में गहराई है, स्वर्ण में चेतना है और अग्नि में परिवर्तन की शक्ति है। ये तीनों मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाते हैं। कालचक्र का जागरण हमें यह स्मरण कराता है कि समय केवल बीतता नहीं, सिखाता भी है। हर युग अपने साथ अनुभव और शिक्षा लाता है। यदि हम सजग रहें तो हम उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम सोए रहें तो वही चक्र हमें बार बार परीक्षा में डालेगा। इस प्रकार कालचक्र केवल ब्रह्मांड का पहिया नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण भी है।
वह हमें दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। उसकी गति में ही सृष्टि की लय है और उसी लय में जीवन का संगीत छिपा है। अनंत आकाश में वो दिव्य पहिया आज भी घूम रहा है। उसके रंग बदलते हैं, उसकी गति बदलती है, पर उसका उद्देश्य एक ही है, जीवन को आगे बढ़ाना। काल चक्र के प्रथम दांते पर सतयुग का उदय हुआ। वह समय जब सृष्टि अपने सबसे निर्मल रूप में थी, जब प्रकृति और मानव के बीच कोई दूरी नहीं थी। धरती मानो स्वर्ण आभा से आच्छादित थी। दिशाओं में प्रकाश की कोमल रेखाएं फैलती थीं और आकाश गहरे नीले रंग में शांत भाव से विस्तृत रहता था। हर सुबह एक नई चेतना लेकर आती थी और हर संध्या शांति की चादर ओढ़े उतरती थी। नदियां निर्मल जल से भरी थीं। उनका प्रवाह मधुर और संतुलित था। जल में ऐसी पारदर्शिता थी कि तल तक का प्रत्येक कण दिखाई देता था। किनारों पर खिले पुष्प अपनी सुगंध से वातावरण को पवित्र करते थे। वृक्ष विशाल और फलपूर्ण थे। उनकी छाया में बैठकर मनुष्य ध्यान करते, संवाद करते और जीवन के सत्य को अनुभव करते थे। हवा में शीतलता थी, पर उसमें जीवन की ऊष्मा भी समाई हुई थी। सतयुग में मनुष्य के हृदय में छल और कपट का कोई स्थान नहीं था। सत्य ही उनका आधार था। वाणी मधुर थी, विचार स्पष्ट थे और कर्म निष्कलंक। किसी को किसी से भय नहीं था, क्योंकि अन्याय का अस्तित्व ही नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझता और उसे सहज भाव से निभाता था। समाज में संतुलन था, और यह संतुलन बाहरी नियमों से नहीं बल्कि भीतरी जागृति से उत्पन्न होता था। पर्वतों पर दिव्य प्रकाश झिलमिलाता था। ऐसा लगता था मानो देवत्व स्वयं धरती पर उतर आया हो। वन शांत थे, पर उनमें जीवन की धड़कन स्पष्ट सुनाई देती थी। पशु पक्षी भी सौहार्द से रहते थे। हिंसा की भावना अनुपस्थित थी। प्रकृति के प्रत्येक अंश में एक ही चेतना प्रवाहित होती थी। मनुष्य उस चेतना से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसका जीवन सरल और संतुष्ट था। आकाश में मधुर वीणा की ध्वनि गूंजती थी। वो कोई बाहरी वाद्य नहीं बल्कि अस्तित्व की लय थी। हर प्राणी उसी लय में जीता था। दिनचर्या में संयम था, पर उसमें कठोरता नहीं थी। जीवन का प्रत्येक क्षण एक उत्सव की भांति था। लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागते थे, क्योंकि उनके भीतर ही संतोष का स्रोत था। उनके लिए सच्चा धन आत्मज्ञान था। सतयुग का समाज सामूहिक था। लोग एक दूसरे की सहायता को तत्पर रहते थे। सेवा स्वाभाविक थी, दिखावे से परे। ज्ञान गुरुओं के माध्यम से प्रवाहित होता था, पर वह केवल शब्दों में सीमित नहीं था, वह अनुभव में उतरता था। बच्चे जन्म से ही सत्य और करुणा के संस्कार लेकर आते थे। वृद्ध सम्मानित थे, क्योंकि वे अनुभव के स्रोत थे। ध्यान और साधना जीवन का अभिन्न अंग थे। लोग प्रकृति के बीच बैठकर अपने भीतर की शांति को सुनते थे। उन्हें बाहरी शोर की आवश्यकता नहीं थी। मौन में ही उन्हें पूर्णता का अनुभव होता था। उनका संबंध परम चेतना से सीधा था। प्रार्थना कोई याचना नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। वे जो कुछ भी प्राप्त करते उसे ईश्वर की कृपा मानते। सतयुग में समय की गति भी अलग प्रतीत होती थी। वह भागता नहीं था बल्कि सहजता से बहता था। लोगों के जीवन में उतावलापन नहीं था। हर कार्य धैर्य और संतुलन से होता था। ऋतुएं अपने समय पर आती और प्रकृति का क्रम स्थिर रहता। किसी प्रकार की असंतुलित आकांक्षा नहीं थी जो व्यवस्था को तोड़ सके। मानव और देवत्व के बीच दूरी नहीं थी। कहा जाता है कि उस युग में दिव्य शक्तियां सहज ही अनुभूत होती थीं, पर यह अनुभव बाहरी चमत्कारों के कारण नहीं बल्कि भीतर की निर्मलता के कारण था। जब मन स्वच्छ होता है तब वह स्वयं प्रकाश का पात्र बन जाता है। सतयुग में यही स्वच्छता सर्वत्र थी। लोगों के संबंध भी पारदर्शी थे। परिवार में प्रेम था, समाज में विश्वास था। किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। सभी अपने अपने मार्ग पर संतुष्ट थे। कर्म का फल तुरंत नहीं पर स्पष्ट रूप से अनुभव होता था, इसलिए कोई भी अधर्म की ओर झुकता नहीं था। धर्म केवल नियम नहीं बल्कि स्वभाव था। वातावरण में एक स्वर्णिम आभा व्याप्त रहती थी। सूर्य का प्रकाश कोमल था और चंद्रमा की शीतलता गहन। रातें भय मुक्त थीं। तारों भरे आकाश के नीचे लोग शांत मन से विश्राम करते। सपने भी शुद्ध होते थे। मन में कोई विकार नहीं था जो उन्हें विचलित करे। सतयुग का यह स्वर्ण प्रभात केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं बल्कि चेतना की अवस्था था। वह बताता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ता है तब धरती स्वर्ग बन जाती है।
सत्य, करुणा और संतुलन ही उस युग की आधारशिला थे। प्रकृति और मानव का संबंध एक गहरे विश्वास पर आधारित था। धीरे धीरे कालचक्र आगे बढ़ा, पर सतयुग की स्मृति सृष्टि के हृदय में अंकित रही। वह स्मरण आज भी प्रेरणा देता है कि मनुष्य अपने भीतर उस स्वर्ण प्रभात को पुनः जागृत कर सकता है। जब हम सत्य को अपनाते हैं, जब करुणा को जीवन का आधार बनाते हैं, तब सतयुग की झलक हमारे वर्तमान में प्रकट होती है। सतयुग का स्वर्ण प्रभात हमें यह संदेश देता है कि वास्तविक समृद्धि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। जब हृदय निर्मल हो, विचार शुद्ध हो और कर्म संतुलित हो, तब जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। यही उस युग की सबसे बड़ी पहचान थी। एक ऐसा समय जब मानव, प्रकृति और परम सत्य एक ही लय में स्थित थे और सृष्टि स्वर्णिम संतुलन में नृत्य कर रही थी। जब समय का चक्र आगे बढ़ा और सतयुग के पश्चात त्रेता युग का उदय हुआ, तब पृथ्वी पर एक नया संतुलन स्थापित हुआ। ये युग पूर्णता का नहीं, बल्कि मर्यादा और कर्तव्य का युग था। यहाँ जीवन आदर्शों के आधार पर चलता था। धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखाई देता था। समाज व्यवस्थित था, राजधर्म और प्रजाधर्म स्पष्ट थे और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझता था। त्रेता युग का केंद्र बनी अयोध्या, जहां राजा दशरथ का राज्य था। उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। उनके आगमन से वातावरण में एक विशेष प्रकाश फैल गया। वे केवल एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि मर्यादा के प्रतीक थे। उनके जीवन का प्रत्येक निर्णय कर्तव्य और सत्य पर आधारित था। उन्होंने दिखाया कि शक्ति का प्रयोग संयम से और अधिकार का उपयोग न्याय के लिए होना चाहिए। अयोध्या की भव्यता केवल उसके महलों में नहीं थी, बल्कि उसके नागरिकों के आचरण में थी। वहां सत्य बोलना सामान्य बात थी, वचन का पालन सर्वोच्च धर्म था। परिवार, समाज और राज्य तीनों का संतुलन बना हुआ था। लोग अपने राजा से प्रेम करते थे और राजा अपनी प्रजा को परिवार समझता था। यह संबंध विश्वास पर आधारित था। जब समय ने करवट ली और वनवास का प्रसंग आया, तब श्री राम ने बिना किसी विरोध के पिता के वचन की रक्षा की। ये घटना त्रेता युग की मर्यादा का सबसे बड़ा उदाहरण बनी। उन्होंने ये सिद्ध किया कि व्यक्तिगत सुख से बढ़कर कर्तव्य होता है। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी वन को गए। ये त्याग केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि आदर्श का प्रतीक था। वन का जीवन सरल था, पर उसमें भी धर्म का प्रकाश था। ऋषि मुनियों के आश्रम, प्रकृति की शांति और साधना का वातावरण, सब कुछ संतुलन को दर्शाता था। वहीं दूसरी ओर अधर्म की शक्तियां भी सक्रिय थीं। राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था। ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी था। मनुष्य के भीतर भी सत्य और असत्य का द्वंद्व चलता था। लंका का राज्य भव्य था, पर वहां अहंकार का प्रभाव अधिक था। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, पर उसकी बुद्धि पर अहंकार का पर्दा था। यही त्रेता युग का संदेश था कि ज्ञान और शक्ति तभी श्रेष्ठ हैं जब वे मर्यादा में रहें। जब अहंकार बढ़ता है, तब पतन निश्चित होता है। समुद्र के तट पर खड़े होकर जब श्री राम ने सेतु निर्माण का संकल्प लिया, तब वो केवल पत्थरों का पुल नहीं था, बल्कि विश्वास और एकता का प्रतीक था। वानर सेना साधारण जीव, पर उनके भीतर उत्साह और समर्पण था। ये दिखाता है कि जब नेतृत्व धर्ममय हो, तो सामान्य व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है। धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष लंका में हुआ। ये युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि विचारों का था। श्री राम की सेना मर्यादा और सत्य के लिए लड़ी, जबकि रावण की सेना अहंकार और स्वार्थ के लिए। अंततः विजय धर्म की हुई। ये त्रेता युग का स्थायी नियम बना कि सत्य भले देर से जीते, पर जीत उसी की होती है। अयोध्या लौटकर श्री राम ने रामराज्य की स्थापना की। रामराज्य केवल एक शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि आदर्श जीवन का स्वरूप था। वहां न्याय समान था, भय का स्थान नहीं था और प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित था। वर्षा समय पर होती, फसलें लहलहाती और लोग संतोषपूर्वक जीवन जीते। राजा स्वयं को नियमों से ऊपर नहीं मानता था। त्रेता युग की सबसे बड़ी विशेषता संतुलन थी। यहाँ पूर्णता नहीं थी, क्योंकि त्रेता में मानव स्वभाव की सीमाएं दिखने लगी थीं। फिर भी मर्यादा ने सबको बांध रखा था। परिवारों में सम्मान था, गुरु शिष्य संबंध पवित्र थे और समाज में अनुशासन था। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासन के साथ है। इस युग ने यह सिखाया कि आदर्श केवल उपदेश से नहीं, आचरण से स्थापित होते हैं।
श्री राम ने अपने जीवन से दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। माता सीता की धैर्य और पवित्रता, लक्ष्मण की सेवा भावना, भरत का त्याग, ये सब मिलकर त्रेता युग की मर्यादा को पूर्ण करते हैं। त्रेता युग का संदेश आज भी जीवित है। ये हमें याद दिलाता है कि समाज की स्थिरता नियमों और कर्तव्य से आती है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है, तब सामूहिक कल्याण संभव होता है। धर्म केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इस प्रकार त्रेता युग वो काल था जहां संघर्ष था पर संतुलन भी था, शक्ति थी पर संयम भी था, अधिकार थे पर मर्यादा भी थी। श्री राम का जीवन उस युग का दीपक बना जो आज भी मार्गदर्शन देता है। त्रेता युग की मर्यादा केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक आदर्श है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। काल चक्र फिर से घूमता है और द्वापर युग अपने चरम पर पहुंचता है। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। राजसभाएं षड्यंत्रों से भर जाती हैं और मनुष्यों के हृदय महत्वाकांक्षा से। यही वो समय है जब पृथ्वी का भार बढ़ जाता है और एक महान संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ये केवल राज्यों का युद्ध नहीं, बल्कि विचारों, वचनों और वचनों की मर्यादा का भी युद्ध है। हस्तिनापुर की सभा में निर्णय होते हैं, प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं और अपमान की अग्नि प्रज्वलित होती है। राजसी वस्त्रों के भीतर छिपे अहंकार टकराते हैं। सत्य को दबाने का प्रयास होता है, पर वो भीतर ही भीतर और प्रखर हो उठता है। सभा का वातावरण तीव्र है, गतिशील है, जैसे हर शब्द भविष्य की दिशा तय कर रहा हो। फिर दृश्य बदलता है। कुरुक्षेत्र का विशाल रणक्षेत्र, धूल उड़ रही है, रथों के पहिए धरती को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शंखनाद आकाश को कंपा देता है। योद्धाओं की आंखों में संकल्प है, पर मन के भीतर संशय भी है। प्रत्येक योद्धा जानता है कि ये युद्ध केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। इसी महायुद्ध के केंद्र में खड़े हैं श्री कृष्ण। मुस्कान में शांति, नेत्रों में गहराई। वे शस्त्र नहीं उठाते, पर उनका मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। रथ के सारथी के रूप में वे केवल घोड़े नहीं, मनुष्य के चंचल मन को भी नियंत्रित करते हैं। उनके वचन समय की सीमाओं को पार करते हैं। जब अर्जुन संशय में डूब जाते हैं, तब रणभूमि के मध्य ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। शंख और रथों की गर्जना के बीच एक दिव्य संवाद आरंभ होता है, भगवद गीता का उपदेश। ये उपदेश केवल एक योद्धा के लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्पष्ट होता है। हर श्लोक जैसे जीवन के प्रत्येक कण में अर्थ भर देता है। कृष्ण का संदेश सरल है पर गहन। वे कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म का साथ दो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आत्मा अजर अमर है, शरीर केवल एक वस्त्र है। ये ज्ञान अर्जुन के संशय को दूर करता है और उनके भीतर छिपे साहस को जागृत करता है। कुरुक्षेत्र का प्रत्येक दिन नई चुनौती लेकर आता है। भीष्म का धैर्य, द्रोण का कौशल, कर्ण की प्रतिज्ञा, सब अपने अपने स्थान पर अडिग हैं। युद्ध की गति तीव्र है, घटनाएं तेजी से बदलती हैं। कभी विजय की आशा प्रबल होती है, कभी हानि का दुख, परंतु इस सब के बीच कृष्ण की स्थिर दृष्टि सबको दिशा देती रहती है। युद्ध के मैदान में केवल अस्त्रों की टकराहट नहीं, भावनाओं की भी टकराहट है। मित्रता और कर्तव्य आमने सामने खड़े हैं। रिश्तों की मर्यादा और राज्य की जिम्मेदारी के बीच संघर्ष है। हर योद्धा अपने भीतर निर्णय ले रहा है कि उसे किसका साथ देना है, धर्म का या मोह का। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, अधर्म की परतें हटती जाती हैं। छल और कपट अंततः अपने ही जाल में फंसते हैं। सत्य चाहे देर से ही सही, पर विजयी होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन स्पष्ट करता है कि विजय केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। यदि मन विजयी है तो पराजय भी शिक्षा बन जाती है। अंततः युद्ध समाप्त होता है, रणभूमि शांत हो जाती है, पर उसके भीतर गूंजा ज्ञान शाश्वत हो जाता है। कुरुक्षेत्र केवल एक स्थान नहीं रहता, वो मानव जीवन का प्रतीक बन जाता है। हर मनुष्य के भीतर एक युद्ध चलता है, संदेह और विश्वास के बीच, स्वार्थ और कर्तव्य के बीच। द्वापर का ये महायुद्ध हमें स्मरण कराता है कि जब जब धर्म डगमगाएगा, तब तब दिव्य मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। कृष्ण का उपदेश समय से परे है, वो आज भी उतना ही स्पष्ट है जैसे रणभूमि के मध्य गूंज रहा हो। रथों की गर्जना, शंख की ध्वनि और गीता का ज्ञान सब एक साथ मिलकर एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं, मानो प्रत्येक कण में कोई संदेश छिपा हो। ये दृश्य केवल इतिहास नहीं, चेतना का जागरण है। द्वापर का महायुद्ध समाप्त हुआ, पर उसका संदेश अमर है।
जब भी मनुष्य जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा होगा, उसे वही दिव्य उपदेश मार्ग दिखाएगा। धर्म का साथ दो, कर्म करते रहो और आत्मा की शाश्वतता को पहचानो। यही उस महायुद्ध की सच्ची विजय है। समय का पहिया घूमते घूमते उस युग पर आकर ठहरा जिसे कलयुग कहा गया। ये युग बाहरी चमक से भरा था। आकाश को छूती ऊंची इमारतें, सड़कों पर दौड़ती अनगिनत गाड़ियां, रात को दिन में बदलती रोशनियां, सब कुछ ऐसा प्रतीत होता था मानो मनुष्य ने प्रकृति को जीत लिया हो। पर इस उजाले के भीतर एक अनकही बेचैनी थी जो हर चेहरे के पीछे छिपी दिखाई देती थी। मनुष्य के पास साधन थे, सुविधा थी, अवसर थे, पर संतोष कम था। वो निरंतर कुछ पाने की दौड़ में लगा था। धन, प्रतिष्ठा और शक्ति की चाह उसे आगे बढ़ा रही थी, पर यह गति उसे भीतर से थका भी रही थी। लोग एक दूसरे के पास रहते हुए भी दूर थे। घर बड़े थे पर संवाद छोटे हो गए थे। शब्द बहुत थे पर सच्ची समझ कम होती जा रही थी। मंदिरों की घंटियां अब भी बजती थीं, आरती की ध्वनि गूंजती थी। लोग श्रद्धा से हाथ जोड़ते थे पर मन स्थिर नहीं था। पूजा थी पर एकाग्रता कम थी। भक्ति थी पर धैर्य घटता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे मनुष्य ईश्वर को भी अपनी इच्छाओं की सूची थमाकर लौट आता हो। विश्वास बना हुआ है पर उस विश्वास में गहराई की कमी दिखाई देती थी। कलयुग का दृश्य बाहर से आकर्षक था। बाजार सजे हुए थे, वस्तुएं चमकती थीं, रंग चटक थे, पर उस चमक में एक हल्की धुंध भी थी। ये धुंध मन के भ्रम की थी। सही और गलत का अंतर कभी कभी धुंधला पड़ जाता था। सुविधा को सत्य समझ लिया जाता था और लाभ को धर्म। निर्णय अक्सर त्वरित होते थे पर उनके परिणाम दूर तक असर डालते थे। मनुष्य की बुद्धि तीव्र हो चुकी थी। विज्ञान ने उसे अनेक चमत्कार दिए थे। दूरियां सिमट गई थीं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना सरल था। संदेश क्षण भर में पहुंच जाते थे, परंतु मन की दूरी बढ़ गई थी। लोग जुड़े हुए होकर भी अकेले थे। मित्रता थी पर उसमें स्थायित्व कम था। संबंध थे पर उनमें स्वार्थ का स्पर्श भी दिखाई देता था। इस युग में प्रतिस्पर्धा जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हर व्यक्ति आगे निकलना चाहता था। तुलना ने संतोष को पीछे धकेल दिया था। सफलता की परिभाषा बदल गई थी। उसे बाहरी उपलब्धियों से आंका जाने लगा था। भीतर की शांति को कम महत्व दिया जाने लगा। परिणाम स्वरूप उपलब्धियां बढ़ीं पर संतुलन घटा। फिर भी पूरी तस्वीर निराशा की नहीं थी। इसी युग में जागृति की संभावना भी थी। अंधकार जितना गहरा होता है, प्रकाश की आवश्यकता उतनी ही अधिक महसूस होती है। कुछ लोग इस भागदौड़ के बीच रुककर स्वयं से प्रश्न भी करते थे। वे समझने का प्रयास करते थे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यही प्रश्न भविष्य की आशा बन सकते थे। कलयुग ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी थी, सोचने की, चुनने की, आगे बढ़ने की। पर स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। जब विवेक जागृत रहता है तब यह युग भी विकास का माध्यम बन सकता है। जब विवेक सो जाता है तब भ्रम बढ़ता है। इसलिए इस समय की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं, भीतरी थी। शहरों की चमक में गांवों की सादगी कम होती जा रही थी, पर कुछ स्थानों पर अब भी सरलता जीवित थी। वहां लोग कम साधनों में भी संतुष्ट रहने का प्रयास करते थे। वे परंपराओं को थामे हुए थे। यह संकेत था कि धुंध के बीच भी स्पष्टता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। कलयुग का आरंभ एक परिवर्तन का संकेत था। यह वो समय था जब मनुष्य को स्वयं को पहचानना था। बाहरी उपलब्धियां महत्वपूर्ण थीं, पर उनसे अधिक आवश्यक था आत्मसंतुलन। यदि मनुष्य केवल भौतिक सुख के पीछे भागेगा तो थकान बढ़ेगी। यदि वो भीतर के मूल्य भी साथ लेकर चलेगा तो संतुलन बना रहेगा। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि अब भी गूंज रही थी। ये ध्वनि केवल अनुष्ठान नहीं, एक स्मरण थी कि जीवन का केंद्र केवल दौड़ नहीं बल्कि दिशा भी है। यदि दिशा सही हो तो गति सार्थक हो जाती है। यदि दिशा खो जाए तो चमक भी भ्रम बन जाती है। इस प्रकार कलयुग का आरंभ विरोधाभासों से भरा था। एक ओर प्रगति, दूसरी ओर अस्थिरता। एक ओर रोशनी, दूसरी ओर धुंध। ये युग मनुष्य की परीक्षा का था। क्या वो बाहरी चकाचौंध में खो जाएगा या भीतर के प्रकाश को जागृत रखेगा? उत्तर उसी के हाथ में था। काल चक्र एक अदृश्य शक्ति है जो निरंतर घूमता रहता है। वो न रुकता है, न थमता है, न किसी के लिए अपनी गति बदलता है। वो केवल चलता है और अपने साथ हर युग, हर जीवन और हर कर्म को आगे ले जाता है। जब हम समय को देखते हैं तो वो एक दर्पण जैसा प्रतीत होता है। ऐसा दर्पण जो बाहरी रूप नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई दिखाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही प्रतिबिंब मिलता है। यही काल का नियम है, यही उसका न्याय है। इस दर्पण में लाखों चेहरे एक साथ दिखाई देते हैं। कुछ चेहरों पर शांति है, संतोष है, आत्मविश्वास है। वे लोग जिन्होंने अपने कर्मों को सत्य, करुणा और धर्म से जोड़ा, उनके चेहरे पर एक स्थिर प्रकाश दिखाई देता है।
वे जानते हैं कि समय उनसे कुछ छीनता नहीं, बल्कि उनके प्रयासों को परिपक्व करता है। उनके लिए कालचक्र भय का प्रतीक नहीं, बल्कि विकास का मार्ग है। दूसरी ओर कुछ चेहरे चिंतित हैं, व्याकुल हैं, असंतुलित हैं। वे लोग जिन्होंने लोभ, अहंकार या अन्याय को अपना आधार बनाया, समय के दर्पण में स्वयं से बच नहीं पाते। कालचक्र उनके सामने वही चित्र रख देता है जिसे वे छिपाना चाहते हैं। समय किसी से पक्षपात नहीं करता, वो केवल कर्मों का प्रतिफल सामने लाता है। इसीलिए कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो शब्दों से नहीं, परिणामों से सिखाता है। पहिया निरंतर घूम रहा है। उसके घूमने की ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती, पर उसका प्रभाव हर क्षण अनुभव होता है। एक युग समाप्त होता है, दूसरा प्रारंभ होता है। एक पीढ़ी जाती है, दूसरी आती है। विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर कालचक्र की गति स्थिर रहती है। इस घूमते पहिए के केंद्र में एक प्रकाश का बिंदु है, अचल, शांत और स्थिर। वो प्रकाश आत्मा का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। बाहर सब कुछ बदलता है, पर केंद्र स्थिर रहता है। जब मनुष्य उस केंद्र से जुड़ जाता है तो उसे समय का भय नहीं रहता। वो जान जाता है कि परिवर्तन बाहरी है, पर भीतर का प्रकाश अडिग है। कालचक्र का दर्पण तब उसे डराता नहीं, बल्कि दिशा देता है। वो अपने कर्मों को सजग होकर चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि हर कर्म का प्रतिबिंब लौट कर आएगा। समय केवल घटना नहीं, चेतना है। वो हमें हर क्षण याद दिलाता है कि जीवन एक यात्रा है और हर कदम का महत्व है। लाखों चेहरों की भीड़ में हर व्यक्ति अपने अपने अनुभवों के साथ खड़ा है। किसी ने सफलता पाई, किसी ने असफलता का सामना किया, पर समय के दर्पण में दोनों समान हैं। सफलता स्थायी नहीं, असफलता अंतिम नहीं, दोनों ही क्षणिक है। जो स्थायी है वो कर्म की छाप है। वही छाप भविष्य के मार्ग को आकार देती है। इसीलिए समय हमें निरंतर सावधान करता है कि वर्तमान ही भविष्य का बीज है। कालचक्र का घूमना एक संकेत है कि ठहराव संभव नहीं। जो रुक गया वो पीछे छूट गया, जो जागरूक रहा वो आगे बढ़ गया। ये दर्पण केवल दिखाता ही नहीं, प्रेरित भी करता है। वो हमें बताता है कि हर क्षण एक अवसर है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, पर उसका प्रभाव बना रहता है। आने वाला समय अभी अनदेखा है, पर वो वर्तमान के आधार पर ही आधार लेगा। इस दृश्य में जब हम उस स्थिर प्रकाश को देखते हैं तो समझ में आता है कि जीवन का सार बाहरी उपलब्धियों में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। कालचक्र के केंद्र में स्थित वो बिंदु हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदलें, यदि मन स्थिर है तो संतुलन बना रहता है। यही स्थिरता हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। यही प्रकाश हमें अंधकार में मार्ग दिखाता है। कालचक्र का दर्पण कठोर भी है और करुणामय भी। कठोर इसलिए कि वो सच्चाई छिपने नहीं देता, करुणामय इसलिए कि वो सुधार का अवसर देता है। हर नया दिन एक नई शुरुआत है। कालचक्र हमें बार बार अवसर देता है कि हम अपने प्रतिबिंब को बेहतर बना सकें। यदि गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर सुधारा जा सकता है। समय दंड देता है, पर साथ ही मार्ग भी दिखाता है। अंततः कालचक्र हमें ये समझाता है कि हम सभी उस विशाल प्रवाह का हिस्सा हैं। कोई भी उससे अलग नहीं। हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म उसी पहिए की गति में जुड़ा है। जब हम सत्य और करुणा के साथ जीवन जीते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उज्जवल होता है। जब हम स्वार्थ और अन्याय में उलझते हैं तो वही अंधकार लौटकर सामने आता है। समय का दर्पण हमें स्वयं से मिलाता है। वो पूछता है कि क्या हम अपने प्रतिबिंब से संतुष्ट हैं। यदि उत्तर हाँ है तो शांति मिलती है, यदि नहीं तो परिवर्तन का अवसर है। कालचक्र चलता रहेगा, प्रकाश का केंद्र स्थिर रहेगा और हम सब उस दर्पण में अपने कर्मों की छवि देखते रहेंगे। यही जीवन का सत्य है, यही समय की शिक्षा है। हर युग में संसार एक अनदेखी धुरी पर घूमता है। घटनाएं बदलती हैं, राजसत्ता बदलती है, विचार बदलते हैं, पर संतुलन बना रहता है। इस संतुलन के पीछे एक अदृश्य संचालक कार्य करता है। वो न आंखों से दिखता है, न किसी सिंहासन पर बैठा दिखाई देता है, फिर भी उसकी उपस्थिति हर परिवर्तन में महसूस होती है। वही शक्ति समय के पहिए को गति देती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे थाम भी लेती है। ये अदृश्य शक्ति किसी एक रूप में सीमित नहीं है। कभी वो संतों की वाणी बनकर समाज को दिशा देती है, कभी साधारण मनुष्य के साहस में प्रकट होकर अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। जब जब मानवता भ्रमित होती है, तब तब ये ऊर्जा किसी न किसी माध्यम से मार्ग दिखाती है।
ये शक्ति किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग की नहीं होती। ये समस्त सृष्टि की धरोहर है। ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल व्यवस्था है। ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं अपनी अपनी कक्षाओं में संतुलित हैं। यदि सूक्ष्म स्तर पर भी संतुलन बिगड़े तो अराजकता फैल सकती है। फिर भी सब कुछ एक लय में चल रहा है। यही लय उस अदृश्य संचालक की पहचान है। वो शोर नहीं करता, पर उसकी व्यवस्था हर दिशा में फैली है, जैसे तारों से बना कोई दिव्य नेटवर्क जो सबको जोड़ता है और सब में प्रवाहित होता है। मनुष्य जब अपने भीतर झांकता है तो उसे भी उसी ऊर्जा का अनुभव होता है। कभी वो अंतःकरण की आवाज बनकर चेतावनी देती है, कभी प्रेरणा बनकर आगे बढ़ने का साहस देती है। कठिन समय में जब सब रास्ते बंद प्रतीत होते हैं, तब यही शक्ति भीतर से उठकर कहती है, डरो मत, आगे बढ़ो। ये संदेश बाहरी नहीं, अंतरतम से आता है। वही अदृश्य संचालक मनुष्य के विवेक को जागृत करता है। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां परिस्थितियां असंभव प्रतीत होती थीं, पर किसी अनदेखी प्रेरणा ने सब बदल दिया। साधारण व्यक्ति असाधारण कार्य कर गए। ये केवल संयोग नहीं था, बल्कि उस व्यापक ऊर्जा का संचालन था। जब समाज में अंधकार बढ़ता है, तब कोई दीपक अवश्य जलता है। वो दीपक उसी शक्ति का प्रतीक होता है जो समय समय पर संतुलन पुनः स्थापित करती है। अदृश्य संचालक दंड देने के लिए नहीं, मार्गदर्शन के लिए कार्य करता है। उसका उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, चेतना जगाना है। जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, तब परिस्थितियां उसे विनम्र बनाती हैं। जब अन्याय बढ़ता है, तब परिवर्तन की हवा चलती है। ये सब उसी अदृश्य व्यवस्था के संकेत हैं जो संसार को संतुलित रखने के लिए निरंतर सक्रिय है। ये शक्ति केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में भी कार्य करती है। जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के सेवा करता है, जब कोई सत्य के लिए खड़ा होता है, जब कोई क्षमा का मार्ग चुनता है, तब वही ऊर्जा उसके माध्यम से प्रवाहित होती है। साधारण जीवन में भी असाधारण चेतना का संचार संभव है यदि मन शुद्ध और उद्देश्य स्पष्ट हो। अक्सर मनुष्य ये सोचता है कि वो अकेला है, सब कुछ उसी के प्रयासों पर निर्भर है, परंतु सत्य ये है कि हर प्रयास के पीछे एक व्यापक शक्ति का सहयोग होता है। जैसे बीज में वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है, वैसे ही हर मनुष्य में उस अदृश्य संचालक का अंश विद्यमान है। अंतर केवल जागरूकता का है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वो भय और असुरक्षा से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जाल किसी मशीन की तरह यांत्रिक नहीं है। उसमें संवेदना है, संतुलन है और करुणा है। वो केवल नियमों से संचालित नहीं होती, बल्कि उद्देश्य से भी जुड़ी है। जब कोई घटना घटती है, तो वो केवल संयोग नहीं होती, उसके पीछे किसी गहरे संतुलन की प्रक्रिया चल रही होती है। मनुष्य को हर घटना में शिक्षा खोजनी चाहिए, क्योंकि वही संचालक अनुभवों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। इस अदृश्य शक्ति को समझने के लिए बाहरी प्रमाण आवश्यक नहीं, आवश्यक है विश्वास और जागरूकता। जब हम प्रकृति को देखते हैं, जब हम आकाश में अनगिनत तारों को निहारते हैं, तब स्पष्ट होता है कि कोई अदृश्य व्यवस्था सबको थामे हुए है। वो व्यवस्था न टूटती है, न थकती है, वो निरंतर चलती रहती है, जैसे समय की धारा। अंततः अदृश्य संचालक कोई दूरस्थ सत्ता नहीं, बल्कि चेतना का व्यापक स्वरूप है। वो हमारे भीतर भी है और बाहर भी। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, तब उसे उस दिव्य नेटवर्क का अनुभव होने लगता है। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं, एक यात्रा बन जाता है। ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर मार्गदर्शन उपलब्ध है। इस प्रकार हर युग, हर परिस्थिति और हर परिवर्तन के पीछे वही अदृश्य शक्ति कार्यरत रहती है। वो संतुलन बनाए रखती है, अंधकार में प्रकाश जगाती है और मानवता को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो उसे महसूस कर लेता है, वो जान लेता है कि संसार का पहिया यूं ही नहीं घूम रहा, उसे कोई अनदेखा पर सर्वव्यापी संचालक निरंतर गति दे रहा है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब समय स्थिर नहीं रहता। काल चक्र अपनी गति को तेज कर देता है। जो पहले शांत था, वो अचानक उथल पुथल से भर उठता है। प्रकृति के संकेत बदल जाते हैं। आकाश में बादल घिरते हैं, बिजली चमकती है और धरती मानो किसी अदृश्य परिवर्तन की तैयारी करने लगती है। ये केवल बाहरी हलचल नहीं होती, ये भीतर की चेतना को भी झकझोरती है। इतिहास साक्षी है कि जब भी अन्याय और अहंकार अपनी सीमा पार करते हैं, तब विनाश का दौर आरंभ होता है। ये विनाश अकारण नहीं होता, ये संतुलन की पुनर्स्थापना का माध्यम बनता है। जैसे वर्षा से पहले आकाश में गर्जना होती है, वैसे ही परिवर्तन से पहले संघर्ष आता है। युद्ध, तूफान, सामाजिक उथल पुथल, ये सब संकेत हैं कि पुराना ढांचा टूट रहा है और नया आकार ले रहा है।
भारतीय दर्शन में ये विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ये संदेश केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा सिद्धांत है। अधर्म की अधिकता अंततः अपने ही भार से गिरती है और धर्म पुनः स्थापित होता है। काल चक्र निरंतर घूमता रहता है। एक युग समाप्त होता है तो दूसरा आरंभ होता है। जैसे रात्रि के बाद प्रातः आती है, वैसे ही विनाश के बाद पुनर्जन्म होता है। बिजली की चमक क्षणिक होती है, पर उसके बाद वर्षा धरती को शीतलता देती है। महासागर की लहरें तट को तोड़ती हैं, पर वही लहरें नई रेत भी बिछाती हैं। अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, पर उसी राख से नई हरियाली जन्म लेती है। मनुष्य जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। जब व्यक्ति के भीतर अहंकार, लोभ और क्रोध बढ़ते हैं, तो उसका जीवन अशांत हो जाता है। संबंध टूटते हैं, विश्वास डगमगाता है और मन में तूफान उठता है। ये आंतरिक विनाश है। पर यदि व्यक्ति स्थिति को समझ ले, तो यही संकट उसके लिए नए जीवन की शुरुआत बन सकता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, तब अंकुर फूटता है। यदि वो मिट्टी से बाहर आने के लिए संघर्ष ना करे, तो वृक्ष नहीं बन सकता। प्रकृति हमें बार बार ये शिक्षा देती है। ऋतुएं बदलती हैं। पतझड़ में वृक्ष सूने हो जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं। देखने में लगता है कि जीवन समाप्त हो गया, पर वसंत आते ही वही वृक्ष हरे भरे हो उठते हैं। ये चक्र निरंतर चलता है। विनाश स्थायी नहीं है, वो केवल परिवर्तन का माध्यम है। समाज में जब अन्याय बढ़ता है, तब संघर्ष होते हैं। लोग जागते हैं, आवाज उठाते हैं। कभी ये परिवर्तन शांतिपूर्ण होता है, कभी उग्र, पर हर परिवर्तन के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, न्याय और संतुलन की स्थापना। इतिहास में अनेक साम्राज्य उठे और गिरे, सत्ता, वैभव और शक्ति क्षणिक सिद्ध हुए, पर सत्य और नैतिकता अंततः टिके रहे। विनाश को केवल भय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये चेतावनी भी है और अवसर भी। जब पुरानी व्यवस्थाएं जर्जर हो जाती हैं, तब उन्हें हटाना आवश्यक हो जाता है। यदि सड़ा हुआ भाग ना काटा जाए, तो पूरा वृक्ष बीमार हो जाता है। इसी प्रकार समाज और व्यक्ति दोनों को समय समय पर आत्ममंथन करना पड़ता है। जो गलत है उसे छोड़ना पड़ता है, तभी नया स्थान बनता है। महासागर की प्रचंड लहरें जब उठती हैं, तो तट पर खड़े लोगों को भय होता है, पर वही लहरें गहराई में छिपी अशुद्धियों को बाहर लाती हैं। अग्नि जब प्रज्वलित होती है, तो वो अंधकार को दूर करती है। बिजली की चमक क्षणिक होती है, पर वो दिशा दिखा देती है। इसी प्रकार जीवन के संकट भी हमें हमारी सीमाओं और कमजोरियों का बोध कराते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ केवल देह का पुनर्जन्म नहीं है, ये विचारों का पुनर्जन्म भी है। जब व्यक्ति अपनी भूलों से सीखता है, तब वो नया बनता है। उसका दृष्टिकोण बदलता है, उसका आचरण सुधरता है। यही सच्चा पुनर्जन्म है। समाज भी तब पुनर्जन्म लेता है जब वो अपने इतिहास से सीखकर भविष्य को नया रूप देता है। धर्म और अधर्म का संघर्ष शाश्वत है, पर अंततः संतुलन की स्थापना होती है। जैसे दिन और रात दोनों आवश्यक हैं, वैसे ही विनाश और सृजन भी एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। यदि केवल सृजन ही होता रहे और परिवर्तन ना आए, तो ठहराव आ जाएगा, और यदि केवल विनाश हो, तो जीवन संभव नहीं रहेगा। संतुलन ही नियम है। नई सुबह हमेशा अंधकार के बाद आती है। सबसे गहरी रात वही होती है जिसके बाद सूर्य उगने वाला होता है। जब परिस्थितियां कठिन हो, तब निराश नहीं होना चाहिए। तूफान चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, अंततः शांत होता है। बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, सूर्य को स्थायी रूप से छिपा नहीं सकते। इसीलिए विनाश को अंत नहीं, एक परिवर्तन मानना चाहिए। ये वो क्षण है जब पुरानी सीमाएं टूटती हैं और नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। अग्नि की ज्वालाएं भले ही भस्म कर दें, पर उसी राख से नई सृष्टि अंकुरित होती है। महासागर की लहरें भले ही तट को बदल दें, पर वही परिवर्तन नई दिशा देता है। अंततः सत्य यही है कि काल चक्र निरंतर गतिमान है। अधर्म चाहे जितना बढ़ जाए, उसका अंत निश्चित है। धर्म चाहे दब जाए, पर नष्ट नहीं होता। विनाश और पुनर्जन्म का ये चक्र हमें धैर्य, विश्वास और आत्मचिंतन का संदेश देता है। हर तूफान के पीछे एक नई सुबह छिपी है, और हर अंत के भीतर एक आरंभ प्रतीक्षा कर रहा है। काल चक्र केवल समय की धारा नहीं है, वो चेतना का प्रवाह भी है। युग बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, सभ्यताएं बदलती हैं, पर आत्मा अपनी अनंत यात्रा पर निरंतर अग्रसर रहती है। जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये चार चरण एक ही वृत्त के अलग अलग बिंदु हैं। इस वृत्त का ना कोई आरंभ स्पष्ट है, न अंत निश्चित। आत्मा इस चक्र में बंद कर भी उससे परे है। जन्म वो क्षण है जब आत्मा देह धारण करती है।
जैसे सूर्य की किरण किसी दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाती है, वैसे ही चेतना शरीर में प्रतिबिंबित होती है। देह सीमित है पर आत्मा असीम। जन्म के साथ ही जीवन का नाटक आरंभ होता है। संबंध बनते हैं, अनुभव जुड़ते हैं, सुख दुख का प्रवाह चलता है। मन इच्छाओं के जाल में उलझता है और कर्मों की रेखाएं भविष्य का मार्ग बनाती हैं। जीवन एक अवसर है। ये केवल सांसों का क्रम नहीं, बल्कि आत्मबोध की संभावना है। मनुष्य अपने कर्मों से अपना पथ रचता है। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म आत्मा के लेखे में अंकित हो जाता है। काल चक्र इन्हीं कर्मों के आधार पर अगला द्वार खोलता है। इस प्रकार जीवन केवल वर्तमान का अनुभव नहीं, भविष्य का निर्माण भी है। मृत्यु अंत नहीं है, वो एक परिवर्तन है, एक द्वार है। जैसे दिन ढलने पर रात्रि आती है और रात्रि के बाद पुनः प्रभात होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नई यात्रा के लिए तैयार होती है। देह मिट्टी में मिल जाती है, पर आत्मा अपनी सूक्ष्म अवस्था में आगे बढ़ती है। उस क्षण आत्मा हल्की हो जाती है, जैसे किसी बंधन से मुक्त हुई हो। पुनर्जन्म उसी कर्म फल का परिणाम है। आत्मा उन अधूरे अनुभवों को पूर्ण करने के लिए फिर लौटती है। ये लौटना बाध्यता भी है और अवसर भी। जो सीख अधूरी रह गई वो फिर सामने आती है। जो बंधन छूटे नहीं वे फिर जुड़ते हैं। काल चक्र इस प्रकार आत्मा को परिपक्व करता है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल घूमते रहना नहीं है, इसका लक्ष्य आत्मज्ञान है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब वो चक्र से ऊपर उठ जाती है। तब जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वो समझ लेती है कि वो न शरीर है न मन, वो शुद्ध चेतना है। दृश्य में आत्माएं प्रकाश की किरणों की तरह ऊपर उठती प्रतीत होती हैं। ये प्रतीक है मुक्ति का। जब कर्मों का भार हल्का हो जाता है, जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं, तब आत्मा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। ये ऊपर उठना किसी दिशा का संकेत नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाई का प्रतीक है। काल चक्र बाहरी घटनाओं का क्रम भर नहीं, भीतर की परिपक्वता का मापदंड है। हर जन्म एक पाठ है, हर मृत्यु एक विश्राम। आत्मा धीरे धीरे समझती है कि संसार एक विद्यालय है। यहाँ संबंध शिक्षक हैं, परिस्थितियां परीक्षाएं हैं और अनुभव ज्ञान का साधन। जब मनुष्य केवल भोग में उलझा रहता है, तब चक्र तीव्र गति से उसे घुमाता है। जब वो जागरूक होता है, तब वही चक्र मार्गदर्शक बन जाता है। जागृति ही वो क्षण है जब आत्मा अपने पथ को देख पाती है। तब उसे ज्ञात होता है कि वो अकेली नहीं, बल्कि एक व्यापक सत्ता का अंश है। आत्मा का पथ सीधा नहीं, वृत्ताकार है, पर इस वृत्त में भी ऊर्ध्वगामी गति संभव है। हर जन्म के साथ चेतना में थोड़ा प्रकाश जुड़ सकता है। हर अनुभव आत्मा को गहराई दे सकता है। यदि मनुष्य सत्य, करुणा और धैर्य को अपनाए, तो उसका पथ उज्जवल हो जाता है। मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, वो समझ का परिणाम है। जब आत्मा जान लेती है कि वो काल चक्र की साक्षी है, तब बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है और मृत्यु का अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। आत्मा का पथ अनंत है, पर उसका केंद्र शांति है। जो भीतर उस शांति को पा लेता है, वो काल चक्र के मध्य में स्थिर हो जाता है। वहां से युगों का परिवर्तन भी उसे विचलित नहीं करता। वो जान लेता है कि वो समय से परे है। इस प्रकार जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म केवल अवस्थाएं हैं। आत्मा इन सब की साक्षी है। काल चक्र घूमता रहता है, पर आत्मा की ज्योति निरंतर जलती रहती है। जब ये ज्योति पूर्ण प्रकाश में बदल जाती है, तब आत्मा प्रकाश की किरण बनकर ऊपर उठती है, स्वतंत्र, शांत और पूर्ण। काल चक्र सदा घूमता रहता है। वह न रुकता है, न थकता है, न किसी के लिए ठहरता है। समय का प्रवाह नदी की तरह निरंतर बहता है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक इच्छाएं, योजनाएं और सपने लेकर चलता है, पर समय किसी के अनुसार नहीं चलता। वह स्वयं में पूर्ण है। उसका स्वभाव गति है और गति ही उसका सत्य है। इसी सत्य को समझ लेना ही जीवन की पहली जागृति है। अनंत का अर्थ है जिसका अंत न हो। समय अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है और चेतना भी अनंत है, पर मनुष्य का जीवन सीमित है। यही सीमितता उसे मूल्य देती है। यदि जीवन भी अनंत होता तो शायद कर्म का महत्व ना होता। अवसर सीमित हैं, इसलिए हर क्षण का महत्व है। हर क्षण एक नया आरंभ है, एक नया द्वार है। जो इसे पहचान लेता है, वही जीवन का सार समझ लेता है। काल चक्र हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही नियम है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात बदलते हैं, सुख और दुख बदलते हैं। कोई स्थिति स्थायी नहीं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए अहंकार का कोई अर्थ नहीं। शक्ति, संपत्ति, प्रसिद्धि सब समय के साथ बदल जाते हैं।
केवल कर्म और उसका प्रभाव ही स्थायी छाप छोड़ते हैं। समय सबका परीक्षण करता है और अंततः सत्य को प्रकट करता है। हर क्षण एक दांते की तरह है जो इस विशाल पहिए का भाग है। यदि एक दांता भी सही ना हो तो गति में बाधा आती है। इसी प्रकार हर कर्म इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपना स्थान रखता है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब इस पहिए को प्रभावित करते हैं। इसलिए सजगता आवश्यक है। सजग व्यक्ति अपने कर्मों को समझकर करता है। वह जानता है कि उसका प्रत्येक निर्णय भविष्य की दिशा तय करता है। समय का अनंत विस्तार हमें धैर्य सिखाता है। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं मिलते। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, पर समय व्यर्थ नहीं जाता। वह भीतर ही भीतर कार्य करता रहता है। जो धैर्य रखता है वही फल पाता है। जो अधीर होता है वह अवसर खो देता है। इसलिए काल चक्र का संदेश है, धैर्य रखो पर आलस्य मत करो। अवसर सीमित हैं, इसलिए उन्हें पहचानना आवश्यक है। हर दिन, हर मुलाकात, हर परिस्थिति एक अवसर है। कभी सीखने का, कभी सिखाने का, कभी आगे बढ़ने का, कभी स्वयं को सुधारने का। जो इन अवसरों को पहचान लेता है वह समय का मित्र बन जाता है। जो इन्हें अनदेखा करता है वह पछतावे में जीता है। समय पीछे नहीं लौटता, इसलिए वर्तमान ही सबसे बड़ा धन है। अनंत का संदेश हमें संतुलन भी सिखाता है। जीवन में सफलता और असफलता दोनों आएंगे। यदि सफलता पर अत्यधिक गर्व हो जाए तो पतन निश्चित है। यदि असफलता पर निराशा घेर ले तो प्रगति रुक जाती है। काल चक्र दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। जैसे पहिया ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में घूमता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। स्थिर वही रहता है जो भीतर से संतुलित हो। ब्रह्मांड का पहिया शांत है, वह शोर नहीं करता, पर उसकी गति अटल है। इसी प्रकार सच्ची प्रगति भी शांत होती है। जो व्यक्ति बिना दिखावे के निरंतर कर्म करता है वही आगे बढ़ता है। उसे बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है और उसका मन स्थिर। वह जानता है कि उसका प्रत्येक निर्णय भविष्य की दिशा तय करता है। समय का अनंत विस्तार हमें विनम्रता भी सिखाता है। जो आज शक्तिशाली है वह कल सामान्य हो सकता है। जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल सफल हो सकता है। इसलिए किसी को तुच्छ ना समझें और स्वयं को श्रेष्ठ ना मानें। सब समय के अधीन है। यही समझ मन में करुणा और सहानुभूति लाती है। अनंत का संदेश यह भी है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। सूर्य अस्त होता है पर अगली सुबह फिर उदय होता है। जीवन में भी जब एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा आरंभ होता है। इसलिए समाप्ति से भयभीत नहीं होना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करना ही विकास का मार्ग है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल समय बिताना नहीं, बल्कि उसे सार्थक बनाना है। हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ अच्छा करना और स्वयं को बेहतर बनाना, यही कालचक्र का सम्मान है। यदि हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा दें तो समय हमारा सहयोगी बन जाता है। यदि हम समय को व्यर्थ गंवाएं तो वही समय हमारे विरुद्ध प्रतीत होता है। अंततः कालचक्र हमें यह बोध कराता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा भाग है, पर हमारा योगदान महत्वहीन नहीं। एक छोटा दांता भी पूरे पहिए की गति को बनाए रखता है। इसलिए अपने अस्तित्व को समझें, अपने कर्मों को सजगता से चुनें और हर क्षण को मूल्यवान मानें। अनंत समय के इस विशाल आकाश में जीवन एक चमकते तारे की तरह है, क्षणभंगुर पर अर्थपूर्ण। यदि वह तारा अपने प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करे तो उसका अस्तित्व सार्थक हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम अपने जीवन को सत्य, धैर्य और सद्कर्म से भर दें तो सीमित समय भी अनंत अर्थ पा लेता है। यही अनंत का संदेश है। समय चलता रहेगा पर अवसर बार बार नहीं आएंगे। हर क्षण को जागरूकता से जियो, कर्म को आधार बनाओ, संतुलन बनाए रखो और इस अल्ट्रा एचडी ब्रह्मांड में घूमते उस शांत, स्थिर और अनंत पहिए की तरह अपने जीवन को निरंतर गति देते रहो। जय श्री हरि। नारायण नारायण।